पप्पू यादव इतना बड़ा हिमायती बनते हैं गरीब लोग का, सब जगह पैसा बांटने के लिए घूमते हैं। एगो गरीब आदमी आपके पास आया है लेकर के, तो उसका कोनो मदद नहीं कर रहे डीएम हैं। साहब को सर खिलौना समझ लिए हैं सीओ साहब। डीएम साहब के वो पास कम से कम 5-7 बार गए। डीएम साहब भी बात के बोले हफ्ता रोज में कर देंगे, पर किसी ये का अपना बात पोस्ट सीओ का साहब कितना गलत इस्तेमाल कर सकता है, ये राकेश जी बता दिए हैं। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, हमारा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं न्यूज चंक्स। अभी हम अंतर्गत रसना में मौजूद हैं, ये गोलपारा थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक हमारे सर हैं जिनके साथ बहुत बहुत जाती हो रहा है। यहाँ के जो सीओ साहब हैं, इनके हक का संपत्ति छीन करके किसी को 5 लाख रुपया में बेच दिए हैं और इनको पिछला 2 साल से दौड़ा रहे हैं, इन्ने उन्ने जन्ने तन्ने कहाँ कहाँ पता नहीं। तो इनका हालत अभी बहुत गंभीर, बहुत ख़राब है। देखिएगा, आपको घर दिखाएंगे, इनका घर का भी स्थिति बहुत ख़राब है। इतना ख़राब घर का स्थिति है कि सर को खाने को पैसा नहीं है, लेकिन इस ज़मीन के चक्कर में पिछला 2 साल से कम लाख रुपया खाली घूमने में इन्ने उन्ने में लग गया है। अभी सीओ साहब का इतना गलत बर्ताव है, इतना इनके साथ क्या-क्या किए हैं, आपको सब कुछ बताएँगे आगे वीडियो में। इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये घटना का शुरुआत हुआ, क्या-क्या हुआ। चूँकि ये आदमी अभी इतना तकलीफ़ में है, बोलने की अभी हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इधर से गुज़र रहे थे, साहब के बारे में पता चला कि पिछले 2 साल से परेशान हैं और यहाँ के जो सीओ राकेश कुमार हैं, जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके एक गरीब को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, जानबूझ करके सब कुछ जानते हुए इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय को ठीक कराने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और देखते हैं इनका हम लोग क्या साथ दे सकते हैं। उससे पहले इनसे जानेंगे सारी बात कि कैसे घटना की शुरुआत हुई, कैसे-कैसे इस सर को परेशान किया गया, क्या-क्या इनके साथ हुआ है और क्या इनको मिलना चाहिए जो नहीं मिला है। आपको संक्षेप में बता देते हैं कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा 5 डिसमिल ज़मीन इनके घर के पीछे दिया गया था, जो सीओ साहब ने किसी से पैसा खा करके किसी और दूसरे संपत्ति वाले इंसान को दे दिया है। और चूँकि ये गरीब आदमी हैं और गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकता है, इसीलिए इनको दौड़ा रहे हैं। और इस जो जो ये घटना है और जो ये कार्य चल रहा है पिछले 2 साल से घसीटा जा रहा है, किसी भी आदमी का बात नहीं सुन रहे हैं, बात को टाले जा रहे हैं। जब भी कोई उनके पास पहुँचता है तो कहते हैं 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन करके बात टाले हुए हैं और कोई उनका कुछ कर नहीं पा रहा है, इसीलिए अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर का नाम रवेन दास है, इनका आप दुःख दर्द जानिए कि सर बताएँगे कैसे घटना का शुरुआत। तो सर क्या हुआ था? कैसे-कैसे ये चालू हुआ सारा बात? सर फरवरी 2022 में बीडीओ साहब हमारे घर पर आए थे। अच्छा, खुद आपके घर पे चल के आए? जी, हम नहीं गए थे, पर अच्छा, खुद आए। जी। इंदिरा आवास सहायक भी थे। हाँ। बोले जो पैसा क्यों नहीं लेता है? तो हम बोले सर पैसा दीजिएगा तब हुँ, न लेंगे। हुँ, हुँ, तो सहायक को बोले इसको पेमेंट क्यों नहीं देता है? ऊपर से हुँ, दबाव पड़ रहा है, बीडीओ हुँ। साहब बोले। अच्छा। तो सहायक बोला सर इसके पास तो ज़मीनें नहीं है, सड़क हुँ, किनारे में बसा हुआ है, भूमि हुँ, रहेगा तब नहीं घर बनेगा। हुँ, तो बोला सीओ साहब को फ़ोन लगाओ, बोलो कि इसको 5 डिसमिल ज़मीन देगा, रसना पंचायत में कहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसको 60,000 रुपया हुँ, सरकार का प्रावधान है देंगे, तब हुँ। इसको पेमेंट देंगे प्रधानमंत्री आवास का। ठीक तो है। सीओ साहब को बोले तो सीओ साहब कर्मचारी को भेजे, दूसरी हुँ, जगह सड़क किनारे में ज़मीन देखे, वहाँ हुँ, अनाबाद सर्वसाधारण बिहार सरकार की ज़मीन है, उसमें से हुँ, 5 डिसमिल हमको दिए। हुँ, तो उसी आधार पर हमको पहला किस्त प्रधानमंत्री आवास 40,000 हमको मिले भी, हुँ, अगस्त में ही मिले, हुँ, 22 हुँ, अगस्त को 2022 में। हुँ। तो बस यही चल रहे देखिए, थे। इनको ज़मीन मिल गया है, ज़मीन पे घर बनाने के लिए पहला किस्त मिल गया है। दखल नहीं दिया ज़मीन गया। इनके नाम पे अलॉट भी है, लेकिन इनको दखल नहीं दिया जा रहा है। सीओ साहब देखिए कितना उनका ये गलत बात है, कितना गलत कर रहे हैं गरीब के साथ, अपना पावर का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि उनके पास ही पावर है कि इनको दखल दिया जाए, इनका दाखिल-खारिज कराया जाए। वो अपना इनसे पैसा-वैसा कुछ टानना चाहते होंगे, जो बेचारा गरीब नहीं दे पाया। उसके चक्कर में जो इनको चक्की पिसवा रहे हैं इतना दिन से, कितना घटिया काम है। कोई अपना पोस्ट का कितना गलत इस्तेमाल कर सकता है, ये राकेश जी बता दिए हैं। अब राकेश जी के साथ क्या होना चाहिए वो तो बाद में होगा ही, क्योंकि ये आदमी इतना दिन से जो परेशान है, जो घूम रहा है। खैर जानते हैं इनसे आगे और क्या-क्या इनके साथ हुआ। फिर क्या हुआ सर? सर हमको तब बीडीओ साहब हमको नोटिस दिए, अच्छा। जो घर बनाओ नहीं तो तुम्हारे पर कार्रवाई हो अच्छा, जाएँगे। चूँकि पैसा आपको गिर गया था 40,000, जी। तो बीडीओ को ही काम है कि आपका घर बनवाए, घर इसीलिए नोटिस जी। आया होगा। तो हम सर बीडीओ सर को बोले जहाँ हुँ, हमको ज़मीन दिए हैं सीओ साहब हमको हुँ। चिन्हित कर देंगे तब न जाके वहाँ हम घर बनाएँगे। हाँ, हाँ, वो ज़मीन दूसरे के दखल में है। हाँ। तो हमको सीओ साहब प्लॉट पर आइए नहीं रहा है, जो हुँ, हमको दखल करवा के हम घर बनाएँगे। हुँ, तो बीडीओ सर को हम बोले तो बीडीओ हुँ, सर बोले हम भूमि विवाद में दे देते हैं, अभी हुँ, तक सर यही चल रहे हैं। हम कहाँ-कहाँ हर जगह गए, हुँ, अनुमंडल में गए, हुँ,
हर जगह गए सर, सीओ साहब किसी का बात मान ही नहीं रहे हैं हम्म। सर। हर नहीं, जगह आवेदन अब चूंकि उनके अधिकार क्षेत्र का बात है इसीलिए केकरो बात नहीं सुन रहे जी, हैं। नहीं हम जानबे नहीं करते, हम देखेंगे कि कैसे क्या करना है, वो जी, मेरा बात है, हम समझेंगे। जी। और आपको गरीब समझ के दौड़ाया जा रहा दौड़ा है। है सर, हम एमपी साहब के पास भी गए, पूर्व अच्छा। सांसद पप्पू यादव, उसके घर पर खुर्दा हम गए थे। अच्छा। 2-3 बार वो भी फ़ोन किए पर सीओ साहब उसका भी मान्यता नहीं दिए। पप्पू यादव का भी बात नहीं सुने जी हैं। नहीं, उसके बाद चंद्रशेखर बाबू शिक्षा मंत्री है, उसके हम्म। घर पर हम भेलवा गए थे। अच्छा। वहाँ से भी फ़ोन किए पर कोई मान्यता नहीं दिए, हम्म। गेस्ट हाउस गए थे। हम्म। शिक्षा मंत्री सर 2 बार फ़ोन किए पर सीओ साहब उसका भी अवहेलना कर दिए। हम्म। फिर हम डीएम साहब के पास कम से कम 5-7 बार गए। हम्म। डीएम साहब भी बात किए, बोले हफ्ता रोज़ में कर देंगे, हम्म। पर किसी का बात सीओ साहब मानिए नहीं। डीएम हम्म। साहब को सर खिलौना समझ लिए हैं हम्म। सीओ साहब। हम्म। वो आदेश कर रहे हैं पर सीओ साहब किसी का बात का वैल्यू नहीं कर रहे। वैल्यू नहीं दे रहे देखिए, हैं सर। सारा कागज़ इनके पास अब उपलब्ध है। जो इनको पहला किस्त 40,000 रुपया आया है, उनका डिटेल इनके पास उपलब्ध है। जो इनको अलॉट किया गया था 5 डिसमिल ज़मीन, वो इनके पास उपलब्ध है। लेकिन यहाँ का जो सीओ है, वो इतना घटिया आदमी है, इतना गलत काम कर रहा है कि इनको दखल नहीं दे रहा है ज़मीन पे। वो किसी दूसरा आदमी को बेच दिया है पैसा लेकर के, और क्या किया है, बैक डेट में बेच दिया है ताकि इनको ना मिल सके। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ऐसा होता कि बैक डेट में किसी के पास ज़मीन है तो इनके अकाउंट में कैसे पैसा आता? भारत सरकार के द्वारा इनके अकाउंट में 40,000 रुपया आया है कि तुम घर बनाओ उस पे। पहला किस्ती आया, अब चूँकि पहला किस्ती आया तो इनको घर बनाने कुछ प्रति-उर्ति देते, उसके ऊपर कुछ बनाते नीचे में, तब जा कर के जब देखा जाता तो दूसरा किस्ती गिरता जब ये अलॉट हो जाता तो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा नहीं हो पाने के कारण क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सब इसमें सीओ का गलती है। सीओ के पास सोचिए, पप्पू यादव इतना बड़ा हिमायती बनते हैं गरीब लोग का, सब जगह पैसा बाँटने के लिए घूमते हैं। एगो गरीब आदमी आपके पास आया है लेकर के, तो उसका कोनो मदद नहीं कर रहे हैं। एक बार फ़ोन कर दिए, हो गया। अगर आप प्रेशर बनाइएगा तो काम नहीं होगा। प्रेशर बनाए, नहीं बनाए, खाली वीडियो में जहाँ पे दिखाना होगा, चर्चा करना होगा कि हम बहुत गरीबों का मसीहा है, वहाँ पहुँच जाते हैं। खैर, हम लोग देखते हैं अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। फिर क्या हुआ सर उसके बाद? उसके बाद सर हम 9 जून को भी गए थे डीएम साहब के पास अच्छा, आवेदन डीएम का भी बात नहीं सुना जा जी, रहा है। इससे पहले किसी का भी बात मतलब मिला के वो नहीं सुन रहे नहीं हैं, सुन रहे सर किसी वो भी तरह से नहीं। जी नहीं, वो हुँ। सबका अवहेलना कर रहे हैं हुँ। सर, बोल रहे 8 रोज़ में कर देंगे पर हुँ। किसी का वो बात सुनिए नहीं करेंगे वो सर। 8 रोज़ आ ही नहीं रहा है, जी, वो आ ही कब नहीं आएगा रहा। उसका कोनो पता नहीं जी है। नहीं सर। आप क्या चाहते हैं सर, आप वो बताइए? हम तो सर यही चाह रहे हैं सर, हमको दे लेके, हम गरीब आदमी हैं, काम-धाम छोड़ के अपना भटक रहे हैं हुँ। दर-दर एसडीओ साहब के पास, हुँ। डीसीएलआर सर भी आए थे घर पर। अच्छा। जाँच पड़ताल करके गए, डीसीएलआर साहब बोले भी अच्छा। जो सीओ साहब गलत तरीका से उसके नाम से जमाबंदी कायम कर दिए हैं, अच्छा। जो रद्द होने का लायक है, वो रिपोर्ट भी अच्छा। हमारे पास है। अच्छा। डीसीएलआर साहब सही-सही आए प्लॉट पर, हुँ। सही-सही बोले जो हुँ। जय किशोर साह के नाम से गलत तरीका से जमाबंदी कायम किया गया है, अच्छा। जो रद्द होने का लायक है। हुँ, हुँ। पर डीसीएलआर साहब का भी बात सीओ साहब नहीं मान रहे नहीं हैं। मान रहे हैं। जी। माने केकरो बात नहीं मान रहे हैं। जी अपना नहीं। पोस्ट का पूरा जितना गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जी, वो कर रहे हैं। जी। चूँकि गरीब आदमी हैं, पैसा खर्चा नहीं कर सकता है, कोई इनका बात सुन नहीं रहा है। जब जाते हैं गुहार लेके केकरो पास, तो बात सुन लेता है, फ़ोन कर देता है, उसके बाद ना वो फ़ोन करेगा और ना सीओ किसी का बात सुन रहा है। तो देखिए कितना गलत हो रहा है गरीब के साथ। आप लोग अगर चाहेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो इनका काम ज़रूर हम लोग आगे करके दिखाएँगे और इनको ज़मीन दिलवाएँगे। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे, सभी लोग मिल कर के जाएँगे सीओ के पास। देखते हैं सर का कैसे मदद हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।